बहुत बड़ी कीमत चुकाई है हीर मैंने सबकी बात सुनने की। कीमत? कैसी कीमत? मैं बहुत अकेली रह गई हूँ हीर। मैंने सिर्फ अम्मा अब्बा को नहीं खोया, बल्कि सब कुछ खो दिया। तू मुझे परेशान लग रही है। मैं परेशान ही हूँ हीर। मैं आ जाऊं तेरे पास? तुम यहाँ आकर क्या करोगी? क्यों? मैं जब चाहूँ वहां आ सकती हूँ, कोई मुझे नहीं रोक सकता। वो तो चाचा है, वरना कसम से कुछ लोग मुझे बड़े याद आते हैं। और तेरी बात पक्की हो गई, तूने मुझे बताया भी नहीं। सिर्फ बात पक्की नहीं हुई, शादी भी हो गई। तेरी शादी हो गई? तूने मुझे बताया नहीं। और आसिफ, उसके पास तो मेरा नंबर भी था। हीर, आसिफ से नहीं हुई है मेरी शादी। आसिफ से नहीं हुई मतलब? फिर किससे हुई तेरी शादी? नौनी, तू खामोश क्यों है? तेरी शादी किससे हुई है? नौनी, बताया क्यों नहीं उसे? उसे बता दो। पता नहीं क्या क्या सोच रखा होगा उसने। अगर उसे किसी और से पता चलेगा तो ज्यादा अफसोस होगा। सारे ख्वाब बेघर कर रह जाएंगे। हम लड़कियों के जब ख्वाब बेघरते हैं तो कभी जुड़ते नहीं। क्योंकि अगर हमने ये बता दिया कि हम यहाँ सोना देते हैं तो यहाँ क्या हुआ? बंद क्यों कर दिया? मेरा ये हाल है और आपको पता भी है कि मेरे साथ क्या कुछ हो सकता है। जो तुम्हारे साथ हो रहा है उसका मुझे अंदाजा भी है और मैं महसूस भी कर रही हूँ। वो लोग समझ रहे होंगे कि मैंने जानबूझ के अपना फोन बंद कर रखा है। अरे तो सोचने दो। मेरा ख्याल है ये मसूद की गाड़ी का हॉर्न है। तुम अंदर जाओ। क्या? और देखो, वापस बाहर नहीं आना। उससे बात करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करना, वरना तुम समझती हो कि कसम से मैं इस हद तक जा सकती हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकती। ये आप सही नहीं कर रही। मैंने कहा ना, बस जाओ। बीजन, गेती का? अच्छा, तो अब सलाम और दुआ से भी गए? सॉरी। हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम फाइन। मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप बताना पसंद करेंगी आपकी गेती कहाँ है? गेती? आई थिंक वो सो रही है। अब तक? बैठोगे नहीं? बीजन, आपको देख के ऐसा लगता नहीं कि आप उसके आने से परेशान हैं। लो, तो इसमें परेशानी की कौन सी बात है? उसका अपना घर है, जब वो चाहे वह यहाँ आके रह सकती है। उसे बताइए कि मैं लेने आया उसे। लेकिन वो फिलहाल जाना नहीं चाहती। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाऊं? मेरी सारी रूटीन डिस्टर्ब हो गई है और आपको कॉफी की पड़ी। काश ये बात तुम उस वक्त सोच लेते कि जब तुम इतने महीने के लिए मेरी बेटी को अकेला छोड़ के चले जाते थे। कभी सोचा तुमने कि तुम्हारे ना होने से उसका रूटीन कितना डिस्टर्ब होता होगा? बीजान, आप भी उल्टा मुझे डांट रही हैं। हालांकि मैं हर बार आपसे ही मशवरा लेने आता हूं।
तुमने हर बार मुझसे मशवरा लिया लेकिन उस पर अमल नहीं किया, इसलिए मैंने इस बार सोचा कि तुम्हें मशवरे की नहीं सबक की जरूरत है, तुम्हें सबक मिलना चाहिए। प्लीज बीजा, आप गेती को बुलाएं। सॉरी मसूद, आज मेरी तरफ से तुम्हारे लिए नो हेल्प। मैं यहां से ऐसे नहीं जाऊंगा। तो ठीक है, तुम्हारे लिए भी एक कमरे की सफाई करवा देती हूँ, तुम भी यहीं रुक जाओ, लेकिन गेती फिलहाल नहीं जाएगी। आप वाकई सीरियस हैं? क्यों, तुम्हें लग रहा मैं हंस रही हूँ? मेरे दांत नजर आ रहे हैं? तो मैं वाकई जाऊं? आज तुम्हारे घर में होते हुए इतनी खामोशी, यकीनन कुछ गड़बड़ है। हीर, क्या हुआ? ये आज गाँव में बात हुई। तो सब खैरियत है? हाँ, नौरीन से बात हो रही थी, वो कह रही थी उसकी शादी हो गई है। तो ये तो अच्छी बात है, फिर क्या हुआ? अच्छी बात कहाँ है, जिससे उसकी शादी होनी थी उससे नहीं हुई। तो फिर किससे हो गई? पता नहीं, लाइन ही कट गई। तो तुम फिर कॉल कर लो उसे। किया था, उसका फोन ही बंद जा रहा है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? नहीं, बहुत घबराहट सी हो रही है। मैं इतने अरसे से गाँव नहीं गई, कब से यहाँ पे हूँ, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है। मैं ले चलूं तुम्हें गांव? सच? तुम मुझे गाँव लेके जाओगे? तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन उससे पहले हम घर के मसले हल कर लें। हाँ, पहले मामा को भी लाना है, हमें कुछ प्लान करना होगा। और फिर उसके बाद? उसके बाद हम गांव चलेंगे। तुम्हें तुम्हारे साजन से मिलवाने की जिम्मेदारी मेरी। मैं भी कितना पागल हूं। उस दिन तेरे घर आया, एक बात तो बताना ही भूल गया। कौन सी बात? बहुत खूबसूरत हो गई। बड़ी दोस्तियां कर रखी शहर में उसने, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रही है आजकल। इन सब बातों से मेरा क्या ताल्लुक? बातों से नहीं, लेकिन हीर से तो ताल्लुक था ना। मुझे नहीं लगता क्या वो तेरे बारे में सोचती भी हो। हेलो शानज़े, तुम मत जाओ ना यार। क्यों नहीं जाऊं? मेरी फीस भी पे हो चुकी है। देखो, फीस के पैसे तुम मुझसे ले लेना। जब मैं कुछ बन जाऊंगा। तुमने अभी मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा, तो जब तुम कुछ बन जाओगे तब तो। बस करो, मजीद ताने मारने की कोई जरूरत नहीं है। सो डिनर टुनाइट? ओह यस। एक काम करोगे? बोलो। हो सकता है ये हमारी आखिरी मुलाकात हो, और मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कितने एलिगेंट लग सकते हो। आज थोड़े तैयार होकर आना, ताकि मैं तुम्हारी अच्छी यादें साथ लेकर जा सकूं। देखो, वैसे तो मैं हमेशा हैंडसम और एलिगेंट लगता हूँ, लेकिन आज मैं कुछ तुम्हारी लिए खास तैयार होकर आऊंगा। एक चीज का ख्याल रखना, बाकी लड़कियां कहीं मुझे देख के ज्यादा अनकंफर्टेबल ना हो जाए। I'll see you then. ऑलराइट।
देखा तुमने महरमा, क्या किया है तुम्हारी मामा ने? जी दादू, देख रही हूँ। यानी उससे ये तक नहीं हुआ कि जाके वहां पर एक फोन ही करके मालूम कर ले कि घर में सब ठीक है भी कि नहीं? वो तो ये सोच रही होगी कि उसके जाते के साथ ही हर चीज हो जाएगी चौपट। मगर देख लो, सब ठीक है। मगर दादू, वो सब तो ठीक है, मगर आप जानते हैं ना, मेरी तो नई नई शादी हुई है। हसन को पता लगेगा तो वो क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? क्या मतलब? सारी दुनिया की लड़कियां महके जाती हैं। अरे वो चलेगी तो कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई। और वैसे भी तुम हसन को बता देना, हमारे यहाँ महके जाने वालों के लिए कोई उम्र की हद नहीं होती। अरे जब दिल चाहे चली जाएं। तो दादू ऐसा करते हैं, उनको लेकर आ जाते हैं। खबरदार जो ये हरकत की तुमने। उसपे मिलने जुलने पे कोई पाबंदी तो नहीं है, और मैं पाबंदी लगाने वाली होती भी कौन? तुम्हें जाना है, आबिस को जाना है। अरे और तो और वो हीर कह रही थी कि वो मिलने के लिए जाना चाहती है। अरे तो जाओ, मगर एक बात याद रखो, गई वो अपनी मर्जी से है और आएगी मेरी मर्जी से। आप इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो रही हैं? मैं कब चिड़चिड़ी हो रही हूँ? तो और हर बात में डांटे जा रही हैं। अरे डांट नहीं रही हूँ भाई, बात कर रही हूँ सिर्फ उसकी मैं। बात तो आपने मानी नहीं, मगर दादू आपको नहीं लगता इस सब से बात और बढ़ जाएगी? अब और इससे ज्यादा बात क्या बढ़ेगी? और अगर इससे ज्यादा बढ़ भी जाती है ना, आई डोंट केयर। हेलो। बेवफा आदमी, छोड़ दिया तूने मेरी नौरीन को। हीर? और नहीं तो कौन? मुझे ये बता कि तेरे होते हुए नौरीन की शादी कहीं और कैसे हो गई? पर तुझे ये सब? मुझे सब पता है, नौरीन ने मुझे सब बता दिया है। सब? हाँ, उसने मुझे सब बता दिया, और जो उसने नहीं बताया वो तू बताएगा, वरना तेरी खैर नहीं। नहीं, मैं क्या बता सकता हूँ? मुझे ये बता कि नौरीन की शादी कहाँ हुई है? देख हीर, मैं नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि मैं खुद नहीं जानता कि उसकी शादी किससे हुई है। क्यों, तुझे गांव से निकाल दिया उन्होंने? हीर, अगर तुझे कुछ जानना है तो खुद यहाँ आ और अपनी आंखों से देख ले। मैं कुछ नहीं बता सकता तुझे। मैं यहाँ खुद नहीं आई हूँ, तुम्हारी नानी मुझे जबरदस्ती लेकर आई है। तो वो लेकर आई और आ भी गई। तुम जानती हो अच्छी तरह से कि मैं किसी को नाराज नहीं कर सकती। और इस वजह से जो वहां 2 लोग नाराज हैं वो, और दादो वो तो बहुत नाराज है इस बार। खैर, उन्हें तो मैं मना लूंगी, लेकिन मसूद यहाँ आए और मैं उनके सामने तक नहीं जा सकी। अब क्या होगा? प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से निकालो किसी भी तरह। कह देना अपने बाबा से कि मैं अभी नहीं आऊंगी, सिर्फ गुस्सा उन्हें नहीं आ सकता। मुझे पता है तुम लोगों को बहुत बुरा लगा होगा,
लेकिन अब वक्त आ गया था कि तुम्हारी दादो और तुम्हारे बाबा को ये पता होना चाहिए, उन्हें एहसास होना चाहिए कि मैंने अपनी बेटी दी थी, उन्हें रोबोट नहीं दिया। लेकिन इस सब में हमारी क्या गलती है? आपने इनको हमसे क्यों दूर कर दिया? हाँ, तुम तो बहुत नन्हे मुन्ने बच्चे हो ना, जो अपनी माँ से अलग नहीं रह सकते। अम्मी ये मेरा लाडला बेटा है। ये बहुत हो गया लाड प्यार, अब इंतकाम का वक्त है। इंतकाम? ये कैसी बातें कर रही हैं आप, बिल्कुल हीर जैसी। जो भी हो, अब गेती सिर्फ मेरी मर्जी से जाएगी। और तुमने भी कहा था ना थोड़ी देर पहले कि मुझे यहाँ से निकालो, मैंने सब सुन लिया था। मेहरमा मेरे ख्याल से अब चलते हैं। मामा मुझे शानजे के साथ डिनर पे जाना है, लेट हो रहा है। होपफुली आपसे घर पे मुलाकात होगी। अम्मा जी, एक बात बोलूं? देखो लड़की, अगर तुमने गेती के बारे में मुझसे बात करने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा। हाँ नहीं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोल रही। मैं तो बस पूछ रही थी कि मैं गांव चली जाऊं। गांव? ये गांव कहां से आ गया अचानक? समझी, तो तुम मुझे हेल्पलेस करना चाह रही हो, है ना? नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रही थी, वो तो मैं सब जानती हूँ। क्या? जाओ, चली जाओ। अम्मा जी चली जाओ ना, परेशान क्यों कर रही हो? जाना है तो चली जाओ। लेकिन आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? मैं गुस्सा नहीं कर रही। आपको गुस्सा आ रहा है, आपका चेहरा ना अजीब सा हो रहा है। अजीब सी? क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, मैं बहुत देर से नोट कर रही हूँ, आपको आजकल हर बात बात पे गुस्सा आ रहा है। देखो, फजूल बातें मत करो मेरे साथ। मैं सब समझती हूँ, तुम लोग सब मिले हुए हो आपस में। मगर मैं एक बात बता दूं तुम्हें, अगर तुम भी चली गई ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अम्मा जी, मैं इसलिए नहीं कह रही थी, वो तो गांव में। अरे हाँ हाँ, अब तो गांव वाले ही तुम्हारे सब कुछ हैं। अरे हम तो तुम्हारे कुछ नहीं लगते ना। जाओ, चली जाओ ना बस। अब बैठी भी क्या हो? प्यास लग रही है, मुझे पानी ला कर दो। गला सुखा दिया मेरा। इम्प्रेसिव। सी, आई टोल्ड यू, मेरा स्टाइल सेंस बहुत अच्छा है। बहुत नहीं, थोड़ा सा। वैसे कब की फ्लाइट है तुम्हारी? और ये हमारी आखिरी मुलाकात कैसे हो सकती है? मैं तो तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने आ रहा हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। क्यों? मैं तो जरूर आऊंगा। आबिस, मैं तुम्हें गुड बाय नहीं कह सकती। ग्रेट, तो फिर जाओ नहीं, यहीं रुक जाओ मेरे पास। तुम्हारे पास अब मेरे लिए जगह नहीं बची। शानजे, ठीक कह रही हो। तुम मुझे पूछ रहे थे ना कि मुझे अचानक जाने का ख्याल क्यों आया। उसकी एक वजह है आबिस। और वो वजह क्या है? हीर। हीर? उसने तुमसे क्या कहा? I mean, उसके कहने से तुम्हें क्या लगता है मैं देख नहीं सकती? मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या तुम एक बार आसान लफ्जों में मुझे समझा नहीं सकती कि तुम कहना क्या चाह रही हो? तुम शायद नहीं जानते, मगर मसूद अंकल हम दोनों के बारे में कुछ और ही सोचते थे। बताओ ना, क्या सोचते थे यार? यही कि तुम्हारी और मेरी। एक मिनट, आर यू सीरियस? हाँ। तुम्हारी और मेरी शादी के बारे में? हाँ, और आबिस, मैं भी तुम्हें पसंद करने लग गई थी। मैं समझती थी कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और अगर हम दोनों साथ जिंदगी गुजारते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए वो मोहब्बत देखी ही नहीं। हम दोस्त ही रहे। I'm sorry, लेकिन तुमने कभी मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? अब कह रही हूँ और अभी भी तुम I'm sorry बोल रहे हो। God, लेकिन अब मैं क्या करूं? तुम कुछ मत करो। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है। मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। तो सब ठीक है, सब में हीर कहाँ से आ गई? इडियट, तुम हीर को पसंद करते हो। मैं हीर को पसंद करता हूँ। क्या हो गया है आबिस? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम कभी खुद को समझ ही नहीं पाए और यकीन करो तुम्हें हीर से मोहब्बत हो चुकी है। नो वे। वो
कल आप मुझे दोबारा घर छोड़ाएंगे? तो फिर ये कैसे कह दिया कि सारे काम अभी तो तुम आई हो वहां से। वो मुझे एक काम था। तो तुम आई क्यों? वहीं रह जाती। मुझे लगा आपको बुरा लगेगा। अच्छा, यानी कि तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम मुझे दोबारा वहां जाने को बोलोगी और मुझे अच्छा लगेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो घर में कुछ मसला चल रहा है मामा बाबा को लेकर। वो तो तुम कहती हो ना कि हमेशा से ही है, ये कौन सी कोई नई बात है? नई बात यह है कि मैं यहाँ हूँ और वहाँ क्या हो रहा है मुझे पता नहीं। आपको नहीं पता कि जब भी दादो की और बाबा की लड़ाई होती है तो मामा ही उनका बीच बचाव कराती हैं, जिसकी वजह से बात आगे नहीं बढ़ती। और इस बार मामा अपनी मामा क्या चले गई हैं। वहाँ मेरी ज़रूरत है। पता नहीं, अगर तुम्हें वहीं रहना था तो तुम्हें शादी करने की जरूरत ही क्या थी? हसन, और कल तुम बिल्कुल भी नहीं जा सकती हो, तुम्हें पता है ना तुम्हारे पेपर सर पर हैं और कल लास्ट लेक्चर देंगे, ये तो मिस नहीं कर सकती हो। उसके बाद कहोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सुनो, हो गई आपकी सुबह? मैं तो कब से उठा हुआ हूं, बस तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाह रहा था इसलिए अपने रूम में। अच्छा सॉरी यार। मेहरमा मेरा फोन नहीं उठा रही है, मुझे उसके साथ मिलके प्लान करना था। प्लान था क्या वैसे? अम्मा जी और मसूद भाई की आपस में बात करवानी है। वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाएगी, तुम पागल तो नहीं हो? अगर उन दोनों की आपस में बात नहीं हुई ना तो गेती आपा वापस नहीं आएंगे और फिर मैं गाँव नहीं जा सकती। यार वो हमारी कभी नहीं सुनेंगी, एक बार जो दादी ने सोच लिया ना तो फिर वो किसी की नहीं सुनती। इसी के लिए तो मैंने एक इंतजाम किया है। किस चीज का? हम उनकी आपस में जबरदस्ती बात करवाएंगे। दादी और बाबा की? वो कैसे? अरे तुम चाबी लेके आओ जल्दी। कुछ समझ नहीं आता, कुछ पता नहीं चलता। अब बैठे बिठाए कमरा मेरा लॉक हो गया। ये हुआ कैसे? हद है। तौबा या अल्लाह। वो रूम लॉक हो गया मेरा। अरे कमरा तो मेरा भी लॉक हो गया। आपका भी? हाँ। पर कैसे? मुझे नहीं मालूम। पता नहीं कहां चले गए सब। भाई मुझे नहीं मालूम कहां गए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आबिस और हीर को यहां देखा। मैंने यहां किसी को नहीं देखा है। कमाल, कमाल। जी साहब। कहां है सब? अभी कुछ देर पहले ही हीर और आबिस घर से निकले हैं। काम के लिए? कुछ बताकर नहीं गए। अच्छा खैर,
वो आ जाएंगे ना तो उनसे कहना कि मैं आराम कर रही हूँ। ठीक है मैम। आराम ही करा लो बस। मुझसे कुछ कहा तुमने? आज से पहले जो कुछ मैंने कहा है कभी आपने सुना है? देखो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ। आप हमेशा गुस्से में रहती हैं। डांटती ज्यादा हैं, बात कम करती हैं। कभी मेरी डांट का असर हुआ है तुम पर? जिस पे असर होना था उसको कौन सा रोक लिया आपने? वैसे हम बाहर आ तो गए, लेकिन तुम्हें अंदाजा है कि घर में क्या हो रहा होगा? वही हो रहा होगा जो हमेशा होता है। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? महिरमा की तरफ, लेकिन इस वक्त तो महिरमा हॉस्पिटल में होगी। हाँ, तो ऐसा करते हैं, हम चाट खाने चलते हैं। तुम्हें चाट के अलावा कुछ और आता भी है? मैं तो कह रहा हूँ इधर ही वेट करता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें मर्सिडीज पसंद है या बाइसाइकिल? पहला वाला क्या? मर्सिडीज जो बड़ी गाड़ी होती है। ये बड़ी गाड़ी मुझे समझ नहीं आती। मुझे तो ना छोटी गाड़ी पसंद है और मुझे अपने लिए भी छोटी गाड़ी लेनी है, लेकिन क्या? लेकिन मुझे लगता है आपको साइकिल और बड़ी गाड़ी का फर्क नहीं पता। मुझे बहुत अच्छे से पता है। जो बड़ी गाड़ी होती है वो लग्जरी होती है, उसमें एसी होता है, उसमें धूप नहीं लगती, आप बहुत कंफर्टेबल होते हैं यार, चलाने का एक मजा आता है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैं तुम्हें समझाऊंगा, तुम्हें समझ जाएगा। हाँ, बड़ी गाड़ी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, बैठते आप ड्राइवर के साथ ही हैं। साइकिल में या तो आप आगे बैठते हैं या पीछे बैठते हैं। जब आप आगे बैठते हैं तो आपका सर पीछे वाले के कंधे पे लगता है, जब आप पीछे बैठते हैं तो आपका हाथ आगे वाले के कंधे पे होता है। That's quite an explanation. क्यों, समझ नहीं आया? नहीं, बहुत अच्छे से आ गया। समझने वाली बात नहीं है। जब किसी से मोहब्बत हो ना तो उसको साइकिल पे बिठाना, लग पता जाएगा। आबिस, तुम इस तरह कहती हो ना तो मुझे टेंशन हो जाती है। टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं तो कह रही थी। क्या कह रही थी? मेरा मतलब है मैं सोच रही थी। तुम मत सोचा करो, तुम्हारा सोचना मुझे बहुत महंगा पड़ जाता है यार। आबिस, बोलो यार। आबिस की कॉल? किसे कॉल कर रही हो? आबिस को। क्यों? क्या बात करनी है उससे? अब उसे शिकायत लगाओगी मेरी? हसन, आबिस की मिस कॉल आई हुई थी। क्या बात करनी रह गई उससे जो नादिया से नहीं की तुमने? हसन, इस बारे में अब मुझे कोई बात नहीं करनी और मैंने नादिया को कुछ नहीं बताया। हो ही ना जाए ऐसा। खैर, मुझे मालूम है कि मैं अब तुम्हें बुरा लगने लगा हूं। एनीवे, कुछ खाओगी? मैं कुछ ऑर्डर करने लगा हूं। अपने लिए मंगवा लो, मुझे भूख नहीं है। खाने से क्या दुश्मनी है अब? मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। इससे अच्छी मकई तो हमारे गांव में मिलती है। माफ कर दो, तुम्हारे गांव में सारी चीजें ही अच्छी मिलती हैं। और नहीं तो देखो, दाने कितने सख्त हैं। अब तुम कहोगी कि तुम्हारे गांव में सुशी भी बहुत अच्छी मिलती है। हाँ, तुम्हारे गांव में सुशी भी मिलती है? हाँ हाँ, आप हमारे गांव की सूजी खाएंगे ना तो लग पता जाएगा। हीर, मैं सुशी की बात कर रहा हूँ, सूजी की नहीं। सुशी? रॉ फिश। रॉ मतलब क्या? कच्ची मछली। हाँ? हाँ। ये आप शहर वालों के भी अजीब अजीब शौक होते हैं। कच्ची मछली।
आबिस मैं जा रही हूँ। मैं बस तुम्हें एक बार गुड बाय बोलना चाहती थी। शांजी, यू आर राइट। क्या हुआ? मुझे हीर पसंद है। वो मुझे देख रही है। तो जाओ उससे बात करो ना। क्या बात करूं यार? बुद्धू, जाके उससे बताओ। लेकिन एक मसला है भाई। कैसा मसला? मैं तुमसे मिलना चाह रहा हूँ। मगर मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ आबिस। तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, तुम गुड बाय मत कहना, मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। मेरी फ्लाइट है। मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ यार। ओके बाय। हद हो गई, ये पता नहीं कहाँ चले गए हैं ये सब के सब। लापरवाही की भी हद होती है। दरवाजे कोई लॉक करता है? और फिर दोनों कमरों के दरवाजे एक साथ लॉक हो गए, ये कैसे हुआ? मैं आपसे बात नहीं कर रहा, बल्कि खुद ही बुड़बुड़ा रहा हूं। मैं भी तुमको जवाब नहीं दे रही, अपने आप से बात कर रही हूँ। जाहिर है जिससे आप बात करती थी वो तो अब रहा नहीं, तो आप अपने आप से ही बात करेंगे। मैं अकेले भी बहुत खुश हूँ। अच्छा जी, बिल्कुल, वो तो नजर आ रहा है कितनी खुश हैं आप। बाय गॉड, कैसे रह लेती हैं अकेले आप? नहीं, तुमको मेरे अकेले रहने की फिक्र कैसे होने लगी अब? मुझे फिक्र नहीं तो फिर और किसे? मैं गीती को यहां से जबरदस्ती भी ले जा सकता हूं। तो ले जाते ना। एहसान किस पे किया? किसी पे नहीं, बल्कि एहसान तो आपका है मुझ पे। आपने जो मुझे इतना पाल पोस के बड़ा किया, उस एहसान के बदले में मैं आपको अकेला तो नहीं छोड़ सकता। क्या लगता है आपको ये घर मैं सिर्फ पैसों के लिए बेच रहा हूं? आप जानती हैं मैं दोबारा अपना बिजनेस यहां सेट नहीं कर सकता। मेरा बिजनेस दुबई में सेट हो चुका है। सब सेटिंग होने के बावजूद एक कमी है, और आप जानती हैं वो कमी आपकी है। मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। अगर मेरे बगैर नहीं रह सकते बेटा, तो मुझे छोड़ के क्यों चले जाते हो? आप मेरे साथ जो नहीं चलते। फिर मेहरमा की शादी हो गई है, आप इस घर में टिकता नहीं। अम्मा जी, मैं जानता था अगर मैं गेती को साथ चलने को कहता ना, तो मजबूरन आपको भी साथ चलना होता। यही सोचा था, लेकिन हर बार सब उल्टा हो जाता था। तुम क्यों चाहते हो कि मैं यहां से चली जाऊं? तुम जानते हो मेरी जिंदगी की सारी यादें जुड़ी हुई इस घर के साथ। तुम्हारे पापा की सारी जिंदगी की यादें इस घर के साथ चली जाएंगी। अम्मा जी, मैं आप लोगों के बगैर नहीं रहना चाहता। मेरे साथ रहना चाहते हो ना, तो तुम्हें यही रहना होगा मसूद। मैं भी यही चाहती हूँ।
कि मेरी जिंदगी की आखिरी सांस तुम्हारे सामने निकली। कैसी बातें कर रही है अम्मा जी? मैं कुछ नहीं होने दूंगा आपको। तो खत्म कर दो काम था, वापस आ जाओ। अब यहाँ हालात इतने बुरे नहीं रहे। कीर्ति का क्या होगा? तुम उसकी फिक्र ना करो, उसको मैं लेकर आऊंगी। न वो कहीं जाएगी और न तो। ये डोर लॉक करने का घटिया आइडिया किसका था? मेरा और ही का। तुम दोनों बच्चे हो। बच्चों जैसा एक तो आप दोनों कर रहे हैं। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि तब्दीली आ गई है। कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन हाँ, आज मुझे पता चल गया कि मेरा बेटा अब भी मेरा बेटा है।